जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो विषय चल रहा है वो है राहु सेकंड हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की जानकारी आपको हम देंगे। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो जानकारी देते हैं उसके साथ उसके जो हमारे शुभ और अशुभ फल जो जातक को प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार उपाय आपको हम बताते हैं। वो उपाय आपके जीवन काल में बहुत ही सार्थक सिद्ध होकर अगर आप इन उपाय के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे तो अंत तक आप बने रहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसका बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता बनता है। तो अगर आप जन्म कुंडली पर आधारित आपके जो ग्रह है, नवग्रह है, उस पर अगर आपका कर्म करते हो तो अवश्य ही आपके जीवन काल में सफलता प्राप्त होती है। तो सेकंड हाउस में जो राहु स्थित होते हैं, यहाँ पर जातक को अगर ये शुभ अवस्था में है तो ऐसा जातक पैसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और साथ ही ऐसा जातक किसी राजा की तरह अपना जीवन जीता है। जातक दीर्घायु होता है। और दूसरा जो भाव होता है बृहस्पति और शुक्र से ये संबंध रखता है, राहु यहाँ पर स्थित होता है जो। तो यदि बृहस्पति शुभ हो और जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में धन से युक्त हो, आराम की ज़िंदगी जीता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर राहु अगर नीच का हो जाता है तो जातक गरीब हो जाता है, उसका जो पारिवारिक सुख है वो खराब हो जाता है और उसके पेट में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जातक पैसे बचाने में असमर्थ हो जाता है और वह किसी हथियार से, जंग लगे हथियार से उसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसके जीवन के 10वें, 21वें और 42वें वर्ष में चोरी आदि माध्यम से उसका जो धन है वो खो जाता है। तो यहाँ पर जो स्थित होता है सेकंड हाउस में राहु, ये शुभ और अशुभ दोनों इस प्रकार का फल आपको जीवन में प्राप्त करवाते हैं। और साथ ही जो दूसरा घर है ये हमारी वाणी का भी कारक है, धन संचय करने का कारक है, हमारा परिवार से जो कैसा संबंध रहेगा उसका कारक है। तो यहाँ पर आपने जीवन काल में आप धन कितना बचा पाओगे उसका भी कारक है। लेकिन अगर यहाँ पे धन खराब होता है तो अचानक आपका जो राहु का जो स्थान है वाणी में, ये दोष पैदा कर देगा। दोषपूर्ण आपकी जो वाणी है वो दूसरों को आपसे दूर करेगी। अचानक आपके, हालांकि यहाँ पर अगर शुभ है तो आपको ये मोक्ष जो कहते हैं, ऐसे जातक को जो राहु की एक सोच है वो मोक्ष तक लेके जाने वाली सोच है, तो वो भी राहु के माध्यम से जीवन काल में देखी जाती है अगर राहु यहाँ पर शुभ स्थित हो तो। साथ ही दोस्तों, आपको उपाय करने चाहिए इसके साथ में। जिस भी जातक की कुंडली में यहाँ पर अशुभ फल प्राप्त हो रहे हो, आप समझ पा रहे हो जिनकी कुंडली में राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं वो जातक को किस प्रकार का फल दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में ये सब घटनाएं घट रही है, बुरा हो रहा है आपके साथ, तो ये उपाय नोट करिए। ये उपाय के माध्यम से आप देखेंगे आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सब दूर हो रही है। तो ऐसे जातक को सबसे पहले तो अपने घर से ही उपाय शुरू करने हैं। घर का मतलब है अपनी जननी माँ। उनको अपनी जो जननी माँ है, माता है, हमेशा उनसे, अपने मदर से अच्छा रिलेशन रखना है, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना, उनके पाँव को छूना है और साथ ही उनके साथ प्रेम भरा संबंध रखना है ताकि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। और ऐसे जातक को सेकंड हाउस में जिनका राहु होता है, चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में रख सकते हैं। नहीं तो अगर अपने गले में आप इसको ठोस गोली को धारण करते हैं, चांदी की एक ठोस गोली जो एक गोल्ड स्मिथ से आप बनवा के लीजिए और अपने गले में धारण कर लीजिए। और साथ में बृहस्पति की चीज़ों से आप अपना संबंध रखें, जैसे सोना है, पीले कपड़े हैं और केसर है। अगर इसका तिलक वगैरह आप लगाते हैं, सोना भी अगर आप धारण करते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर शुभ रहेगा। और शादी के बाद ससुराल से आप किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रिक सामान जो आता है, उपकरण जो आते हैं, वो अपने जीवन काल में अपने ससुराल से कभी ना ले। अगर ऐसा वो करता है तो उसकी जिस भी प्रकार की जो समृद्धि बन रही है या अच्छे हालात है वो सब खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके जीवन काल में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ससुराल से संबंध आपको अच्छा बना के रखना है और साथ ही वहाँ से इलेक्ट्रिक सामान आपको नहीं लेना है।
तो इस तरह से हमारा ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज आपको साथ में एक संदेश देता हूँ कि आप अगर संपूर्ण जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली पर आधारित कर्म करिए और साथ में उसके वो उपाय करिए जो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित जो उपाय आपको करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, हर मनुष्य जीवन काल में मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, एम लेके जीता है, बड़ा लाइफ का एम लेके जीता है। लाइफ हमेशा स्विंग करती है, कभी अच्छे फल तो कभी बुरे फल, लाइफ में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, और जिनको स्टेबिलिटी मिलती है अवश्य ही उनके पीछे कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ऐसा गुरु, सदगुरु या कोई ऐसी ज्योतिषाचार्य मार्गदर्शक जो रहता है, उनके पीछे अवश्य कोई शक्ति होती है जिसके माध्यम से उनके जीवन में निरंतर उन्नति, निरंतर स्वास्थ्य अच्छा, निरंतर उनके घर परिवार का विकास होता रहता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप एक अच्छे किसी ज्योतिषाचार्य से जुड़ते हैं, एक अच्छे गुरु से जुड़ते हैं या अच्छे सदगुरु से जुड़ते हैं। घर में अगर एक भी सदस्य की आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को, खासकर जो घर के मुखिया हैं उनकी अगर आप जन्म पत्रिका दिखाते हैं तो उनके आधार पर ही लगभग 70% to 80% पूरे परिवार का जीवन उसमें आ जाता है और जो उनसे संबंधित जो समस्या है उसका निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार अवश्य आप ज्योतिषाचार्य से जुड़े। वैदिक ज्योतिषाचार्य से जुड़ने से लाल किताब फल कथन अनुसार हम यहाँ पे आपको उपाय बताते हैं। अगर आप ये जीवन काल में अपनाते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी 100% दूर होगी और उसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और आप देखोगे कि आपके जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में आपको जो अनहोनी घटना घटनी थी उसमें आप सेफ साइड हो जाते हो, सुरक्षित हो जाते हो। ये जीवन अनमोल है। आपके पीछे किसी अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। किसी गुरु, सदगुरु या अच्छे ज्योतिषाचार्य का आपके पीछे एक हाथ होना ज़रूरी है। अगर आप ये राय लेके जीवन में आगे बढ़ते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। ये आप आजमा के देखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात करनी, तो आपके संपर्क में, नज़दीक में, आप जहाँ रहते हो आस पड़ोस में अच्छे आचार्य हो गए, आप उनसे भी मिल सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी संपूर्ण आपके जीवन की प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आप सबको खुश रखे, आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, आपके अच्छे कर्म हो, आपके अच्छे कर्मों का जो संस्कार है आपके परिवार को मिले, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, तब जाके ही आपका जीवन अच्छा चलेगा। ऐसी माता रानी से मैं कामना करता हूँ। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक राहु जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, राहु अगर 3rd हाउस में बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। ये विषयों की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसी विषय के साथ आज की हमारी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।